ह्रीं क्लीं चमरे विचे 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 नमः सरस्वती नमः गायत्री मेरी। सभी देशों में विदेशों में जिस दिवस को मनाया जा रहा है, आदिकाल से जब सृष्टि बनी थी तो ये पहला दिवस मनाया गया है, जिसके बारे में सभी ग्रंथों में शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि बनी, तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश का चरणामत बनाया गया, प्रणाम की, दंडवत किया कि सृष्टि का निर्माण करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि को पैदा करने के लिए, उसका विसर्जन करने के लिए ये पहले तीन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे तीन मेन, इन्हें हम वंदन करते हैं। इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा कि ऐसे परमात्मा ने किया। ये जो वेद हैं, इस संसार के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं। इसको पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट मानते हैं। हम वैज्ञानिक डॉक्टरों की बात करते हैं, जो विज्ञान सिर्फ 200-250 साल से चला हुआ है, और जो विज्ञान आदिकाल से चला हुआ है, जब सृष्टि बनी थी उससे पहले का विज्ञान है। विज्ञान जो नाम है वो इस भौतिक विज्ञान का नाम नहीं है, ये भौतिक है। विज्ञान का अर्थ है जो सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे बारीक होता है, जो आंखों से, कान से भी दिखता नहीं, उससे पार है। तो परमपिता परमात्मा, आत्मा इस सृष्टि से पार है। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम बनाते हैं, पर हम उससे पार है, वो चीज़ हमें नहीं पहचान सकती। अगर हम कोई मोबाइल बनाएंगे, कोई कंप्यूटर बनाएंगे, कोई घर बनाते हैं, कुछ चीज़ भी बनाते हैं, तो वो हमसे बड़ा नहीं है। हम राष्ट्रपति बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम देश के अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो वो हमसे बड़ा नहीं है हमारा बनना। ऐसे परमात्मा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा स्वयं है जिसने दुनिया बनाई। इस ग्रंथ में, वेद में, ऐसे दुनिया का पहला ग्रंथ है, सबसे पहला, जिसे परमात्मा बोल रहा है कि ये मैंने दुनिया बनाई। ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि मैंने बनाई। ये पहला धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि ये मैंने दुनिया बनाई, मैंने चंद्रमा, सूरज, तारे बनाए, मैंने पृथ्वी बनाई, मैंने पंच महाभूत बनाए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूरज, तारे, और मैंने इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उत्पन्न किया है, पैदा किया है। जो गुरु हैं, जो मूल है, उसका तो पता लग जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का हम पता लग जाता है, लेकिन वो क्या है जिसने बोला, जिसने कहा, जिसे वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल बोलते हैं, अलग अलग नामों से बोलते हैं, कि उसका पता नहीं लग रहा वो क्या है। अब मकान को कैसे पता लगेगा मकान बनाने वाला कौन है? कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा? कंप्यूटर सारी दुनिया को जानता है, पर कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि मुझे बनाया किसने? क्योंकि कंप्यूटर भौतिक है। भौतिक अंधेरे को कैसे पता लगेगा मुझे किसने बनाया, मैं कैसे हूँ? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर में ढूंढते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई है, अपने हाथों की बनाई हुई है। जिस परमात्मा ने दुनिया बनाई, हमने जो भी चीज़ें बनाई, वो चीज़ें हमें नहीं जान सकती, क्योंकि हम चेतन हैं, चीज़ें वो जड़ है। तो उस परमात्मा को जिसे लोग बोलते हैं उस, पर वो उस नहीं है। उसे कहते हैं जो दूर हो। वेद में, ग्रंथों में, सभी में कहा है कि मैं तुम्हारे आस पास हूँ। दुर्गा माँ ने वेद में कहा है कि मैं तुम्हारे अगल बगल हूँ। दुर्गा माँ जो हम कहते हैं, क्योंकि हमें पैदा किसी ने किया, माँ ने। माँ से हम पैदा हुए, हम पिता से पैदा नहीं हुए, माँ से पैदा हुए। तो माँ महत्वपूर्ण है। तो सृष्टि की जो माँ है वो माँ दुर्गा है। दुर्गा भी नाम हमने रखा है, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। वो पुरुष भी है, स्त्री भी है, एक साथ है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही पुरुष हूँ। दुर्गा माँ कहती है कि पुरुषात्मक जो जगत है, स्त्रीण, जो स्त्रियों का, पुरुषों का जगत है, वो मैंने बनाया है, मैंने पैदा किया है। तो प्रभु की कृपा से आज जो दिवस है, माँ दुर्गा का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवान बृहस्पति का, भगवान शुक्राचार्य जी का,
ये जो पावन दिवस है इसकी महिमा के बारे में सभी ग्रंथ मौन हो जाते हैं। इसकी शक्ति इतनी है, इसकी इतनी पावर है। हम जिसने भी सीखा वो गुरु के द्वारा सीखा। हमने जो भी चीज़ सीखा, फिजिक्स की सीखी, केमिस्ट्री सीखी, बायोलॉजी सीखी, कार चलानी सीखी, कुछ भी सीखा, और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो हमें गुरु के द्वारा नहीं मिली। हर चीज़ हमें, भाषा भी, चलना भी, उठना भी, हमारी माँ गुरु हुई। एक बार का गुरु है, भौतिक गुरु है, एक सत का गुरु है, उसे सतगुरु कहते हैं। बाहर के गुरु को टीचर कहते हैं या गुरु कहते हैं, लेकिन अध्यात्म के गुरु को गुरु नहीं कहते, उसे सतगुरु कहते हैं। जो सत्य का ज्ञान देने वाला है वो सत्य है। और परमात्मा में और सतगुरु में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसे फर्क है जैसे पानी और जल में है, इतना ही फर्क है बस। तो ये आज का जो दिवस है, जिसके बिना कोई पूजा फलित नहीं होती। भगवान शिव जो परम सतगुरु हैं, जो माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर जिसने दुनिया बनाई, जिसने सारा विज्ञान बनाया, आयुर्वेद बनाया, सारे ग्रंथ बनाए, भगवान ब्रह्मा ने जिसने सृष्टि का उत्पन्न किया, भगवान नारायण विष्णु ने जो राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, उसने संसार को पाला। वो कह रहे हैं कि हे माँ दुर्गा, इस संसार का कोई भी ऐसा गुरु नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति को नहीं मानता। जैसे प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये इसको प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा जो प्रकृति की देवी है, जगदम्बा जब प्रथम रहता था उन्होंने इसको प्रणाम किया। अकबर तक ने प्रणाम किया, सभी ने प्रणाम किया इसको। और दुर्गा माँ ने स्वयं आज देवी भागवत का जो प्रारूप है वो बड़े बड़े शंकराचार्यों ने और बड़े बड़े ऋषियों ने जिसे उद्घाटित किया है, जिसे माना है। कल परम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के सेक्रेटरी जी का, श्रद्धानंद जी का फ़ोन आया कि आपने ऐसे महाभागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पाठ है वो आपने प्रारंभ करना है। तो कल से फिर हमने, आज से वो प्रारंभ हो गया। आज का जो दिवस है अद्भुत है। उसमें पहली माँ भगवती कह रही है कि जो भी दुनिया को पैदा करने वाली मैं हूँ और मैं ही मारने वाली हूँ। जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, कीटाणु हैं, उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसको बनाया मैंने है। और जो मेरी आराधना नहीं करेगा, अब आपके बच्चे हैं, परिवार है, आपके कोई मानता ही नहीं है, आपको उल्टा बोलता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आपने उसको, उसके पास कुछ नहीं था, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ के बाद उसमें अकड़ आ गई, वो आपको ही नहीं मानता, आपका विरोध करता है, तो आप क्या करोगे कि इसे पैसे से इसका दिमाग खराब हो गया, धन से खराब हो गया, तो आप उसका धन वापस ले लेंगे। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं फिर अपना धन को वापस ले लेता हूँ। तन भी ले लेते हैं हम तो लौकिक रूप से। जैसे दुर्योधन था, उसकी बुद्धि ऐसी थी, हर बात को काटता था, तो कृष्ण भगवान ने कहा इसके हाथ में राज मत दो, इसको बोलने का ही सभ्यता नहीं है, इसको बात करने की तरीका नहीं है, तो ये कैसे राज चलाएगा, ये तो नाश कर देगा। और नहीं माना, क्योंकि जो मोह होता है, मोह में पुत्र के मोह में, पत्नी के मोह में, बच्चे के मोह में, संबंधियों को मोह में, घर मोह से चलता है। लेकिन जो राष्ट्र है, देश है, वो मोह से नहीं चलता, वो मोह से विपरीत जाना पड़ेगा। हम नदी में जाएंगे तो मोह से नहीं चलता, हम डॉक्टर वैज्ञानिक बनेंगे तो मोह से नहीं बनता, वो विज्ञान से जाना पड़ेगा। तो ये विज्ञान है, तो इसमें मोह नहीं काम आता, इसमें काम क्रोध लोभ अहंकार, ये इससे पार जाना पड़ता है उस तत्व को जानने के लिए, परमात्मा को। तो जो काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ है वो परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकता, समझ नहीं सकता। अभी वो काम से नहीं निकला, अभी वो क्रोध से नहीं निकला, अभी वो लोभ से नहीं निकला, मोह से नहीं निकला। जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो 5 में नहीं रुकेगा, ना काम में, ना क्रोध में, ना लोभ में, ना मोह में, ना अहंकार में। वो रहेगा जगत में लेकिन रुकेगा नहीं। उसके हाथ में है काम क्रोध लोभ, हमारे हाथ में काम क्रोध लोभ है, मोह है। हम कोई काम करेंगे तो काम होगा या क्रोध होगा या लोभ होगा या मोह होगा। इसके अलावा हमारे काम करने का कोई कारण नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब भगवान एक तो पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। भगवान राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तो माँ दुर्गा तो आदि काल से, इसे आद भवानी बोलते हैं। आद पता ही नहीं कब से है, इसका पता ही नहीं किसी को। और ये कोई माइक्रोस्कोप से, डॉक्टरों से नहीं खोजी जा सकती। डॉक्टर तो अभी बने हैं 200-300 सालों से, उसके पहले कुछ नहीं था।
उसके पहले कितना विज्ञान था आप सोच भी नहीं सकते। सारा पाश्चात्य संस्कृत ने उसे मिटा दिया, खत्म कर दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला? आज अब मरे जा रही है, बुरा हाल है। इतनी भयंकर बीमारी है, ये देश मृत्यु के कगार पे पड़ा है सारे। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं, वो बड़ा सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के पक्ष में हैं। जो दलित है, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, जिस पे बड़ा अत्याचार किया गया था सदियों से, जब से सदियां बनी है गरीबों पे अत्याचार किया गया, गरीबों के कोई नहीं पूछता। उसे ऐसे समझते हैं जैसे लोग कुत्तों का भी प्रेम करते हैं। लोग कुत्ते बिल्ली को प्रेम कर लेंगे पर गरीब को डांटेंगे। जो परमात्मा ने बनाया है उसे डांट देंगे, उसे भगा देंगे। बड़े बड़े विद्वान होंगे, वो बुद्ध बोलेंगे सब परमात्मा एक है, कथा में भी बोलेंगे ये जीव जंतु सारे परमात्मा के हैं, पर गरीबों का जो है वो अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे, उन्हें नौकर की तरह समझ के उन्हें ऐसे मारेंगे। ये परमात्मा के बंदे हैं। जो गरीब है वो परमात्मा ने बनाया। मूर्तियां तो हमने बना दी ना, मूर्ति है, ग्रंथ है, शास्त्र है, ये हमने बनाए हैं, ये परमात्मा ने नहीं बनाए। कोई ग्रंथ भी शास्त्र परमात्मा ने नहीं बनाए। मकान घर हमने बनाए हैं, सब चीज हमने बनाई है, पर परमात्मा के बनाए जो बच्चे हैं, जो गरीब है, उन्हें कोई भी नहीं पूछता। तो परमात्मा दुर्गा माँ नाराज होगी। एक माँ है, उसके बच्चे एक अमीर है, एक डॉक्टर है, एक राष्ट्रपति है, एक उस माँ का बच्चा गरीब है, तो माँ को गरीब से ज्यादा प्रेम होगा। अगर आप गरीब उसके बच्चे को दुत्कारेंगे, डांटेंगे, तो माँ को बड़ा दुख आएगा। तो ये जो महामारी आई है, ये आपने गरीबों को सताया सबने। जो गरीब आदमी है, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, आपने उन्हें पैरों पे रुला, उन्हें दलित बना दिया। जो परमात्मा के प्रभु के, एक तो दलित को दलित मत बोलो, जैसे परमादरणीय महान महात्मा गांधी जी ने उन दलितों को हरिजन के नाम का दिया, लेकिन वो हरिजन ही बन के रह गए। आप उन्हें प्रभु प्रेमी नाम से बोले। आज जो भी दलित भी नाम ऐसा लगता है कि जैसे एक दुत्कारा हुआ है, गिरा हुआ है, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन है तो अच्छा, लेकिन अच्छा भी नहीं है, दोनों एक साथ है। तो जो भी ऐसे वर्ग है उन्हें आप प्रभु प्रेमी के नाम से बुलाएं, प्रभु के प्रेमी। उनमें जितना प्रेम है, जो गरीब है उनके कभी राग सुनो, भजन सुनो, वो गरीबों से आया है। जो मकान बने हैं, बिल्डिंग बनी है, मजदूरी जो भी कर रहे हैं, अभी मजदूर चले गए तो आपका कितना बुरा हाल हो रहा। जिसको आप दुत्कारते थे, जिससे आप बात नहीं करते थे, जिससे आप कीड़ी मकोड़ी की तरह समझते थे, उसके जाने से आपका काम बंद हो गया। अगर ये सारे चले गए तो आपकी लेटरिन भी आप ही साफ करोगे, सड़कें भी आप साफ करोगे, आपका क्या हाल होगा। जो पूजने वाली चीज है उसे आप पूजते नहीं हो, तो दुर्गा माँ इससे नाराज होगी, क्योंकि आपने दलितों को, गरीबों को आपने बड़े बड़े बन गए। आप अगर ब्राह्मण बन गए, विद्वान बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो क्या गरीबों को आप हटा दोगे? उसकी ये दोष हो रही है कि आपने परमात्मा के बंदों को बहुत गिराया है, छोटे छोटे से काम करा लिए, उन्हें ऐसे ऐसे काम कराए उनसे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वो भी विद्वानों ने, पढ़े लिखों ने, ग्रंथों को पढ़ने वालों ने, ब्राह्मणों ने उनको सताया। तो इसमें जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो इसमें योगदान दिया, जो किया, वो बड़ा अद्भुत है। महात्मा गांधी ने किया। तो माँ दुर्गा कह रही है कि जो मेरे बच्चों को सताएगी, जो गरीबों को सताएगी, शनि भगवान मंदिर जाते हो तो शनि भगवान केवल गरीबों को देने से खुश होते हैं, केवल गरीबों को। आप गरीबों को दुत्कारेंगे, शनि भगवान में जाएंगे तो शनि की पूजा नहीं लगेगी। इसलिए शनि मंदिर के बाहर गरीब अपाहिज ज्यादा बैठे होते हैं, पर आप उनको देखते नहीं, पूछते नहीं, तो शनि भगवान खुश नहीं होंगे। परमात्मा को पकड़ लिया। आप खुद ही सोच लो, अगर आपका बच्चा कोई गरीब है, आप माता हैं या पिता हैं, तो आपको बार बार याद आएगा, उसकी जो सेवा करेगी तो आपको वो अच्छा लगेगा। जो आपसे छोटा है उसे आप ऐसे दुत्कारते। जो आपसे छोटा है, आप बड़े अफसर है, आपके कोई काम करता है, तो उसे दुत्कारने की क्या जरूरत है? उसमें खाली पैसे नहीं है ना, इतना ही बात है ना। आपके पास पैसा ज्यादा है, आपका पद बड़ा है, उसका पद छोटा है, फर्क तो इतना ही है ना। तो वो जो दुत्कारा जाएगा उसकी आपको सजा मिलेगी। दुर्गा माँ ने कहा कि मैं उसकी सजा दूंगी। तो ये जो सारे जगत को कोरोना की सजा मिल रही है, कोरोना का महत्व नहीं है, ये दुर्गा माँ का कोप है। दुर्गा माँ ने सब का है। ओम ज्ञानी नाम पहले श्लोक में लिखा है, शिवजी भगवान जब प्रार्थना कर रहे थे दुर्गा माँ से, तो दुर्गा माँ ये कल युग में बड़ा संकट है, इसका समाधान बताओ। तो दुर्गा माँ ने कहा जो बड़े बड़े अहंकारी हैं,
मैं पहले उनका गर्व तोड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को, गरीबों को सताया क्यों? गरीबों को आदमी भी नहीं समझ रहे, इतना तंग करते हैं। और जो मेरा ये पाठ करेगा, जो गुरु की पूजा करेगा, इस पाठ के बिना कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई दवाई ले लो, कोई चीज ले लो, शिव से बड़ा कौन गुरु है? शिव से बड़ा कोई नहीं है संसार में। आयुर्वेद के ग्रंथ बनाए, सारे शास्त्र उसने बनाए। वैज्ञानिक तब है, अभी कोई दवाई निकालते हैं, कल कहेंगे उसके बड़े साइड इफेक्ट हो गए। कोई दवाई निकालेंगे, कोई भी 200 साल से देख लो, कोई दवाई आई तो पता लगा इसने बड़े रोग पैदा कर दिए। आयुर्वेद वहीं का वहीं है, आयुर्वेद अभी खत्म नहीं हुआ। जो दवाई बनी थी शिवजी भगवान ने बनाई, आज वैसे की वैसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। गलत चीज बदलती है, ठीक में परिवर्तन नहीं आता, ठीक ठीक होती है। तो सबसे पहले अगर आपने गुरु पूजा दिवस बनाना है तो गरीबों की आप हा मत लो। बुल्ले शाह ने कहा है कि मंदिर ढा दे, गुरुद्वारे ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ठहदा, पर ढाई ना एक दिल बंदे दा, मेरा यार दिला में रहता है। मेरा जो परमात्मा है वो दिल में रहता है। आप अमीर बन गए, बड़े पदों में आ गए, तो सबसे पहले आप वो बोलेंगे, जो गरीब होंगे, आपके नीचे होंगे, सेवादार होंगे, उन्हें आप कुछ भी नहीं समझेंगे। ये आपका, इसको श्राप लगेगा, इसका आपको दोष लगेगा दुर्गा माँ का, परमात्मा का ये श्राप लगा हुआ है। उससे आपके घर में रोग है, कष्ट है। कोरोना इतने थे बड़े हैं, एक छोटा सा अरुण गोल जी को हम स्वागत करते हैं उनका, बड़े भक्ति भाव वाले हैं। अभी आज इनका फोन आया था कि गुरु जी गुरु पूर्णिमा दिवस की बधाई दे रहे थे, तो फिर मैंने भाई श्री जी को कहा कि उनको फ़ोन पे ले लेंगे। तो सबको, जनमानस को इनसे सब प्यार करते हैं। राम के रूप में इन्होंने, इनका हृदय पवित्र है, पावन है, श्रद्धा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, इन्हें सब प्यार करते हैं। तो भी गुरु पूर्णिमा के दिवस पर अरुण जी का हम स्वागत करते हैं। सभी जहाँ घरों में बैठे आप हजारों लाखों जो भी हैं, वो ताड़ी मारेंगे, इनका सम्मान करेंगे, और अरुण जी जो बोलेंगे उसको आप ध्यान से सुनेंगे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु जी, गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। भाइयों और बहनों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमन। आज का जो ये पावन दिवस है, ये हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यूं तो सदा ही रहते हैं, पर आज मुझे पूरी पूरी आशा भी है, मुझे अपेक्षा भी है मेरी, कि आज के दिन जो गुरुजी जो कृपा करेंगे वो अपने आप में बहुत अनूठी होगी, बहुत अद्भुत होगी। गुरु गुरु का जो मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं इस विषय में। पर गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें हर अवसर पर ये बात ध्यान नहीं रहती है। जैसे कहते हैं कि हमें ज्यादा ध्यान आते हैं तब हम परेशानियों में होते हैं। तो उसी तरह से गुरु जो है, तो गुरु हमारे लिए भगवान से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि गुरु हमें साक्षात दिखते हैं। गुरु जी कहते हैं बहुत बार कि शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, पर हम साधारण मानवों के लिए शरीर का भी अपना इतना महत्व तो अवश्य है कि गुरु हमें साक्षात दिखाई देते हैं। परमात्मा को हम तभी महसूस कर पाते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं। ऐसे ही हमें गुरु जी भी, कुछ भी परेशानी होती तो सबसे पहले जो है वो परमात्मा से भी पहले हमें हमारे मुझे यही निकलता है कि गुरु जी हम पर ये इस समय हमारी ये समस्या है, आप हम पर कृपा करें। मेरे साथ तो यही होता है। मुझे उम्मीद है कि उम्मीद क्या, मुझे मैं मानता हूँ कि हम सबके साथ यही होता है। तो गुरु के साथ हम जितना जुड़े हुए होते हैं उतना हम किसी और व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हुए। जब मेरे जीवन में जो गुरु का जो पदार्पण हुआ, या यूँ कहिए कि मैं जब गुरु चरणों में आया, तो वो मेरे जीवन की बहुत बहुत लेट मेरे जीवन में ये हुआ है। हमारे परिवार में ये परंपरा कभी रही नहीं, और रही भी होगी मम्मी पापा के जब वो यंग थे तो उसका हमें अंदाजा नहीं, हमें पता नहीं उसका। पर मैं 2005 में पहली बार मुझे गुरु चरणों के दर्शन हुए थे।
में मेरे लिए गुरु चरण बन गए थे। तो मेरा जीवन में जो गुरु का जो आना हुआ है वो बहुत लेट हुआ है, मुझे उससे पहले नहीं पता था। लेकिन जब से हुआ है तब से ये मेरे जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो बन गया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि उठते बैठते सोते खाते सब जगह से जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले गुरु हमें याद आता है। और गुरु ही एक ऐसा है जो जिसके मन में कोई मोह नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। मैं उन बहुत सारे, इस समय मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सदगुरु की बात कर रहा हूँ। आजकल ये बहुत से लोगों ने इसे व्यापार भी बना लिया, लेकिन जो सदगुरु होता है, सदगुरु जो इस समय हमारे सामने हैं, जिनके सामने हम बैठे हैं, हम उन्हें सदगुरु मानते हैं। उनके मन में न मोह है, न कोई किसी तरह का लालच है, न कोई हमसे अपेक्षाएं हैं। वो सिर्फ देना जानते हैं। मैंने कभी देखा नहीं गुरु जी को, मुझे इतने वर्ष हो गए हैं गुरु जी के साथ, कि मैंने गुरु जी ने कभी किसी से कुछ कभी चाहा हो कि मुझे ये मिले। किसी व्यक्ति से तो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने परमात्मा से भी ये चाहा होगा, परमात्मा से भी कभी ये कहा होगा कि परमात्मा मुझे ये दे दे। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में बैठने का हमें आज सौभाग्य मिला है। इतने वर्षों से हम लोग हैं और इतनी हमारे ऊपर कृपा रही है, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी समस्याओं को उन्होंने, कितनी बार है कि हमें समस्या कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उनसे वो अपने आप समझ जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं परेशानी तो हर व्यक्ति को होती है, समस्याएं हर व्यक्ति के पास होती है, तो गुरु जी का अपने आप फोन आ जाता है। उस फोन के आने का मतलब ही ये होता है कि वो समस्या जो हमारी है वो हमारे गुरु के पास पहुंच गई है अपने आप। तो वो तभी पहुंच पाती है जब गुरु हमसे जुड़ा होता है। हमारे अंदर इतनी न तो शक्ति होती है, न हमारे अंदर इतने गुण होते हैं कि हम गुरु से जुड़ सके। गुरु हमें अपने आप से जोड़ता है, ये गुरु की हमारे ऊपर कृपा होती है। तो जब कभी ऐसा होता है तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारी जो बात है, जो हम कहना चाहते थे, वो गुरु जी तक पहुंच गई है। तो आज बहुत पावन दिन है। बहुत अच्छा होता कि यदि हम एक साथ सब लोग आज बैठे हुए होते, एक तो उत्सव हो रहा होता। पर ये भी सही है कि जब गुरु के दर्शन हो जाए, उत्सव वहीं से शुरू हो जाता है और वही उत्सव होता है जब गुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो आज नॉर्मली कई बार होता है कि मैं गुरु जी को फोन करता हूँ तो गुरु जी पाठ में होते हैं, या ज़्यादातर तो पाठ में ही होते हैं। अब जो व्यक्ति दिन में 20 घंटे 24 घंटे पाठ करेगा वो, और आज मैंने फ़ोन किया और गुरु जी ने इमीडिएटली वो फ़ोन ले भी लिया। तो ये भी आज बहुत बड़ी कृपा थी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और मेरी आज गुरु जी से यही प्रार्थना है कि आप हम पर अपनी जो कृपा है, हम सब पर, किसी एक पर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, हम सब पर, पूरे विश्व पर ही अपनी कृपा आप बनाए रखें। आज हमारा देश भी जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारा विश्व जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो हम सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा मिली, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके चरणों में परम पूज्य गुरुदेव एक बार फिर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आशीर्वाद। अभी परम आदरणीय अरुण गोयल जी ने भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, विद्वता से किस प्रकार उस विज्ञान के बारे में, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे हमें जीवन में चलना उठना बैठना हम सीखते हैं, जिससे हमें, अगर माँ हमें पैदा कर दे, शिक्षक ना मिले, टीचर ना मिले, तो हमारा जीवन पशु की तरह है, जानवर की तरह है। कोई शिक्षा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो जीवन उनका क्या हाल हो रहा है। ये पढ़े लिखे लोग भी आदमियों को मारे जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी, क्योंकि उनको सदगुरु नहीं मिला, इन्हें गुरु मिले होगा, गुरु भी नहीं मिला, टीचर मिले होंगे। टीचर हत्यारा होता है, गुरु हत्यारा नहीं हो सकता।
सतगुरु तो होता ही नहीं, सतगुरु तो मर जाता है। गुरु में भी छल हो सकता है, कपट हो सकता है। और जो साधु वेश में कोई धन का कार्य कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो गुरु की कैटेगरी में नहीं आता। क्योंकि गुरु सोच ही नहीं सकता मैं कोई काम करूंगा, जैसे माँ सोच ही नहीं सकती मैं अपने बच्चे से कमाऊंगी। माँ के मन में भी नहीं आता, विचार ही नहीं आता। माँ कहती है मैं दूं कैसे, माता कहती रहती कि मैं अपनी बेटे को दूं कैसे, लूं, ये माँ के अंदर भी नहीं आता। और माँ के अंदर कभी पिता के आ भी सकता है, पर गुरु के अंदर तो आता ही नहीं, परमात्मा के अंदर तो आते ही नहीं। परमात्मा कहेगा मैं सूर्य दिए जा रहा हूँ, चंद्रमा दिए जा रहा हूँ, वो कहता है मैं भी कम दे रहा हूँ, मेरे बच्चों को और दूँ, और अच्छी सी चीज़ें दूँ, और ऐसी सी चीज़ें बताऊँ। तो आप ग्रंथ में साक्षात परमात्मा ने लिखा है। अब आप ग्रंथ को पढ़ते नहीं है, ग्रंथ को पूजने लग जाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर आपको कोर्स दे तो आप उसको पूजने लग जाओ, तो पूजने का अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी तो बहुत अच्छी बात है। उसको पढ़ो, समझो क्या क्या रहा है, टीचर क्या क्या रहा है, गुरु क्या क्या रही है। तो पढ़ के आप पूजा करके समझते हो कि हमने अपना काम कर लिया, हमने गीता को पूज लिया, हमने ग्रंथों को पूज लिया, वेदों को पूज लिया। वेदों को पूजना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप उसे समझेंगे वो क्या क्या रहा है, ये महत्वपूर्ण है। पूजने के लिए तो बने हैं, लेकिन पूजने से महान है अगर जो लिखा है वो करे। अब मेडिकल डॉक्टर वाले कॉलेज चले जाए, वो मेडिकल किताबों को पूजने लग जाए, तो उसको कोई समझ में नहीं आएगा, बल्कि वो डल हो जाएंगे, उनकी बुद्धि डल हो जाएगी। तो जो खाली पूजा करते हैं वो डल हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में करुणा नहीं आती, दया नहीं आती, भाव नहीं आता। ग्रंथों को पढ़ के आपके अंदर भाव आएगा, करुणा आएगी, दया आएगी। जो खाली पढ़ने वाले हैं, अभी हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम आदमियों को लूटेंगे, क्योंकि वो पाठ नहीं करते। गरीबों को दुत्कारेंगे। घर में हमारे कृष्ण भगवान की प्रतिभा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, राम का, कृष्ण का, सबका जन्मदिन मनाएंगे हम, लेकिन गरीबों को दुत्कारेंगे, वो ऐसी ऐसी मार मारेंगे आप सोच नहीं सकते। मतलब धार्मिक हो सकता है, ये मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाता होगा, इतने क्रूर हो गए हैं। इससे दुर्गा माँ कुपित हो गई है। आप बच्चों को मार रहे हो, गरीबों को मार रहे हो, गुरु जो कह रहे उसे सुनते नहीं। साफ कह रहे कि निर्बल जन मन मोहि भाव, जो निर्बल है। अब भगवान राम है, भगवान राम होने के बाद बिल्ली के घर जूठे बेर खा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति प्राइवेट से जाएगा, कोई मंत्री जाएगा, कोई वीर टाटा बिरला जाएगा, उसको दूर से दुत्कार देगा। वो ऋषि मुनि उसे दुत्कारते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि बिल्ली को अपने मंदिर में आने नहीं देते थे, कहते ये तो बस इसको हटा दो। लेकिन राम आ गए, और राम गए नहीं, जूठे बेर खाए। आप कल्पना करो, आप कभी किसी बिल्ली के घर जाओ और जूठे बेर खा लो। किसी पंडित को भेज दो, किसी डॉक्टर वैज्ञानिक को भेज दो, वो पहले छुआछूत करके। और प्रेम में कोई छुआछूत नहीं होती। जो भाव है, प्रेम है, वहां को छूते कोई रोग थोड़ी लगता है। ये कोरोना माँ का कोप है। माँ ने सब साफ लिखा है इसके अंदर, दुर्गा माता देवी भागवत में साफ लिखा है कि जिसने ये पाठ को बंद कर दिया, इस पाठ के बिना कोई किसी का लाभ नहीं होगा। जितना मर्जी दवाइयाँ ले लो, जो मर्जी करो, साफ लिखा है माँ ने, दुर्गा ने। एक तो पहले जैसे आप हाथ धोते हो, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, एक तो वैसे आपने करना है। तीसरा, अपने घर को साफ रखना है। घर में कीटाणु है, हाथों को तो साफ करना है, सिर को भी साफ करना है। सिर को कोई साफ नहीं करता, उसमें जो फंगल है वो कोरोना पैदा कर रहा है। घरों में जो गंदगी है, अब आपको मैंने 5 साल पहले कहा था कि ऐसे ऐसे कीटाणु आएंगे, आप सिर को साफ करो और घरों को साफ करो। और आज गुरु पूजा के दिवस पर मैं आपको वो दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। जिसे WHO ने, CDC ने, NIH ने, सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने उसे घोषित किया है कि ये सबसे बड़ी बहुऔषधि है दुनिया में, इसका कोई समाधान नहीं है। आपके घर में कितने कीटाणु हैं, घरों में आप देखते नहीं हो। घरों में, बेड में, रूम में, मेजों में, एक तो सफाई करते हैं, एक अशुद्धता है, वो कीटाणु उससे खत्म हो जाते हैं। बहुऔषधि को आप ले लेना, उसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि 1 घंटा इसका घर में धूली देने से, 1 घंटा केवल, 24 घंटे तक आपके घर में कोई कीटाणु नहीं आता। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, WHO ने, NIH ने, CDC ने या DCD ने, जो भी नाम है, उन्होंने साफ लिख दिया कि इससे अच्छी दुनिया में कोई औषधि नहीं है। कहते हमारे पास कोई दवाई नहीं, हम तो छिड़काव करते हैं, स्प्रे कर दिया, उससे नुकसान ज़्यादा होते हैं। गुड रेट लगा दी, कोई मच्छर मारने की कीटाणु डाल दिया, उससे हम भी, मच्छर मरते हैं तो हम भी तो मरेंगे, हमारे अंदर भी इन्फेक्शन आएगा। कहते हैं औषधि ऐसी है जो खाली
उसके धुनी देने से सिर्फ उन्होंने देखा ये तो अद्भुत हो गया, कीटाणु एक भी नहीं था, साफ हो गए सारे कीटाणु, खाली धुनी देने से साफ हो गए। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। तो वो आज आपको भेड़ देंगे, वो दुनिया में कोई बना नहीं पाया। उसके लिए बड़ा बड़ा सांपों द्वार उत्कीर्ण करना पड़ता है। भाई श्री मनदीप जी ने, अग्रवाल साहब ने, कमिश्नर साहब हैं, डॉक्टर चावला साहब ने, अरुण गोविल जी ने बड़ी प्रार्थना की। ये कई महीनों के बाद ये फिर बनी है। तो आप सभी ने ले लेना, जहाँ जहाँ भी धाम है वहाँ से भोसडी को लेके एक कपूर की टिक्की पे रख लेना उसको थोड़ी सी। ये जो जिसका नाम है वो भोसडी है, वो भोसडी नंबर 1 है, ये भोसडी नंबर 2 है। जो धुनी देने वाली है उसका नाम भी भोसडी है, भोसडी 2। जो खाने वाली जो आप है, जो आपको देती हो, वो भोसडी नंबर 1 है। ये जो आप पाठ करते हो वो भोसडी नंबर 1 है। ये जो धुनी देने वाली है उसका नाम भोसडी नंबर 2 है। मेधोस्ती भी कह सकते हो, भोसडी भी कह सकते हो। एक पाठ करने वाली है और ये नई बनाई है जो धुनी देने वाली है, इसे भी भोसडी कहते हैं। ये माँ दुर्गा का शक्ति है, साक्षात माँ दुर्गा। ये कोई दवाई औषधि नहीं है, मेडिसिन नहीं है कोई। ये मेडिसिन से भी पार मेडिसिन है, ये महा औषधि है। ये इसको आपने सभी ने रोज धुनी देनी है। ये आती खत्म हो जाती है, बड़ा अद्भुत है। अमेरिका के, कनाडा के बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने घरों में इसका कर रहे हैं। उन्होंने क्योंकि मेडिकल साइंस से देख लिया, उन्होंने प्रयोग लिखा, हमने पहले 1 घंटे बाद देखा, फिर मशीनें लगाई, माइक्रोस्कोप लगाया, वो आपको भेजेंगे सारा कि ये सारा किया हमने देखा। तो 1 महीने तक कीटाणु भी नहीं आए। सुबह धुनी देंगे, सुबह शाम दे दो, एक बार दे दो। ये आपने डेली, जैसे आप नहाते हो रोजी, तो आपने बिना नागा बिना नीम को इसको चम्मच में कपूर की टिक्की में रख देना, उसमें थोड़ी वो डाल देना और उसकी सारे घर में धुनी दे देना। बस 2 मिनट का काम होता है। जिस बच्चे पढ़ते हैं, आप किचन में कहीं भी हैं, ये WHO के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने कहा हुआ है, टेस्ट करके बोला है। ये हम तो बनाते, हमने बोला इसका टेस्ट तो करो तुम। कहते इससे क्या होगा? मैं कह पहले आप कीटाणु की जांच कर लो कमरे में। कहते वो तो फैले पड़े हैं, ये तो निकलते नहीं, जाते ही नहीं है। तो मैंने उनको धुनी दी, उन्होंने कहा ये तो खत्म हो गया। अपने माइक्रोस्कोप से देखा उन्होंने, वो हैरान हो गए। अब वो सारे प्रयोग करते हैं। हमारे पास इतनी बनने का बत्ता नहीं है। तो आप सभी ने, सेवादारों ने, जो भी आपके संबंधी है, ये आपने, ये शुद्ध भी करती है, पवित्र भी करती है, शुद्ध भी करती है, साफ भी करती है। अद्भुत है ये। आपके बार बार प्रश्न से आई, ये गुरु पूजा के दिवस पर मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूँ, अद्भुत है ये। और ये रखो, आपके संबंधियों को ये गिफ्ट देना तो ये देना, उनको सफाई तो जैसे प्रधानमंत्री गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसी सफाई। इसके आपका घर साफ नहीं, हाथ साफ हो गया, मेज सीखनी है, दीवारें सीखनी है, ये कीटाणु को उठा के बाहर कर देती है। कीटाणु आते ही नहीं, वो कहते हैं कीटाणु आते ही नहीं। 24 घंटे में एक भी कीटाणु, और 1 महीना करने से, तो 1 महीना करने से कीटाणु समाप्त हो गए, चले गए। आपने इसको रेगुलर करना है। ये वेट करना नहीं मिले, क्योंकि कम हो जाती है, तो आप इसकी वेट करना। जब आए तो ले लेना, 2-4 इकट्ठी ले लेना, क्योंकि इतनी बनती नहीं है। इसको विशेष सापोद्वार करना पड़ता है, उत्कीर्ण प्रारूप करना पड़ता है। ये विज्ञान है पूरा। ये भगवान शिव ने बताया था, भगवान ब्रह्मा ने बताया था, माँ दुर्गा ने बताया था, ये वेद में वर्णित है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करके हैरान हो गए। आखिर इसे फिर आपके लिए, सेवा के लिए इसको दी है। मैं मंदिर से प्रार्थना करूँगा, मुझे जरा एक दे। और इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें लिखा है अद्भुत अलौकिक शक्तिशाली महामारी कीटाणुनाशक सामग्री। तो ये आपने ऐसे थोड़ी सी चम्मच में रख लेना, कपूर की टिक्की रख लेना, उस पे ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसे डाल देना बस। ये आपने प्रतिदिन करना। जैसे धूप जलाते हो ना, धूप, ये धूप से भी बढ़ के धूप है। धूप में फिर भी कोई इन्फेक्शन होगा, धुएं का आएगा, इसमें वो भी नहीं है। ठीक है, ये आपको, ये गुरु पूजा पे एक मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, अद्भुत है ये। 2-2, 4-4 जितने मिले आप ले लेना। ये बड़ी कॉस्टली पड़ती है। कितने ऋषि मुनि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके समान अभी कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई भी नहीं बनी। और इसी से आपको कोरोना आता है, इसी से इन्फेक्शन होता है, इसी से सारी चीज़ें आती है। ये आपने रेगुलर करना है। दूसरा जो आपको, ये भोसडी नंबर 2 है इसका नाम। ये इसका कोई भी नाम रख दो, हवन सामग्री रख दो, इसका नाम धुनी रख दो, कोई भी बोल दो इसको, कोई भी। पर ये हवन सामग्री नहीं है, उससे बड़ी सूक्ष्म है ये। उसका भी एक्सट्रैक्ट ये बनाया हुआ है। अगर आप घर में हवन करते हैं तो उसमें जरूर डालो।
अगर आप पूजा पाठ में हवन करते हैं तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच जो जरूर डाल दिया करो, जो भी हवन सामग्री है। और इससे बढ़कर संसार में भगवान शिव ने कहा कुछ नहीं है। रोगों को हरने वाला, कीटाणु को नाश करने वाला बहुऔषधि पहला नंबर 1 और बहुऔषधि नंबर 2, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपने पाठ भी करना जो आपको दिया है वो भी बहुऔषधि है, माँ दुर्गा का बहुऔषधि है। तो माँ दुर्गा ने कहा जब तक ये मेरी बहुऔषधि का पाठ नहीं करेंगे, ये धूनी नहीं देंगे, और तो आपका किसी भी प्रकार आपके रोग नहीं जा सकते। आप चाहे जो मर्जी कर लो, सारा त्राही त्राही कर रहा है। तो ये आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, ये आपने रेगुलर इसका करना है, और किसी कीमत में पाठ नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ दुर्गा ने जब लिख दिया दुर्गा सप्तमी में कि बिना पाठ के घर से बाहर भी ना जाओ, और आप कुछ दुनिया दुर्गा को मानती नहीं है, मानती तो ये हाल हो रहा है, जो नहीं मानते तो ये हाल हो रहा है सारे संसार का, कोई दवाई नहीं है। आगे तो बड़ी भयंकर रोग आने वाले, आप काम जाएंगे सुन सुन के, देख देख के। अभी लाशों को टीवी में देख रहा था 2-3 दिन पहले, तो लाशों को ऐसे फेंका जा रहा है, बार बार कुएं में, खड्डों में फेंका जा रहा है, कांप के सारे लोग उसे देखकर। तो ऐसी दुर्गति हो रही है, स्थान ही नहीं है, डॉक्टरों के पास भी प्रारूप नहीं है, और डॉक्टर भी ठग रहे हैं। 500 के इंजेक्शन के 50-50 हजार रुपये ले रहे हैं, जिसमें इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। ये शिव जी भगवान कह रहे हैं जो बड़ा से बड़ा आप इसका प्रयोग करो, आपको आएगा नहीं कोरोना। शिव जी भगवान कह रहे हैं कोई वायरल बैक्टीरिया नहीं आएगा, उससे आप सुनते नहीं। जो डॉक्टर वैज्ञानिक है उनकी सुन रहे हो, जिसको पता ही नहीं, जो शिव जी भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, अब वो मानने लगे। वो डॉक्टर जो कहते हैं वो खुद कर रहे हैं। मेरे पास पीछे ग्रेटर क्लास में आए थे थोड़ी दिन 5-7 दिन पहले, बड़े बड़े डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वो देख के हैरान हो गए, वो खुद कर रहे हैं, खुद दोस्ती ले गए। जो कोरोना के टीम को देखने वाले हैं, जिनके अंडर सारा डिपार्टमेंट है, वो आए, कहते हैं गुरुजी आपने जो हमें औषधि दी उससे तो लोग कोरोना ठीक हो गया, सारी बीमारी ठीक होगी, और हम प्रयोग कर रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं, पर आपको नहीं देंगे। क्यों देंगे? उनका सारा काम रुक जाएगा, उनका धन संस्कार को, उनको धन भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल बंद हो गए, बड़ी बड़ी दुकानें बंद होगी, बिजनेस लोगों के खत्म हो गए, तो धन करना, जैसे पीछे सरकार ने कहा कि शराब बेचो, पैसा तो आएगा, सरकार के पास धन ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा करे गरीबों के लिए, आगे गरीबों का वो उत्थान होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आपने गरीबों को तंग किया है, अब वो विकसित होंगे, कि मोदी जी सारा धन उस पर लगाएंगे। आप ध्यान रखना, गरीबों का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, तो इसकी जरा आप धन्यवाद दो। और जो लोग एक विशेष प्रारूप बनाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री फंड में वो सारा धन, एक ऐसी चीज दूंगा मैं आपको, उसका जो भी धन आप देंगे थोड़े दिनों के बाद वो करेंगे, तो उसकी इतनी कीमत दी भी नहीं जा सकती। इतनी कीमत है, लाखों रुपए भी लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो सारा धन आपने फिर प्रधानमंत्री फंड में आपने डालना है, जो हफ्ते में 10 दिन में जब बनाएंगे उसको भी। अद्भुत है वो। और भारत 1 साल में अरबों सबसे दुनिया का वीर बन जाएगा, क्योंकि 700 करोड़ लोग हैं। 700 करोड़ अगर 1-1 लाख रुपया भी देंगे उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको कैंसर नहीं होगा, ट्यूमर नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, दमा नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, कोरोना नहीं होगा, यूरिन इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होगा आपको। ये डॉक्टर ने चेक कर लिया। तो लाख रुपए तो कुछ नहीं, 50 रुपए भी दे देंगे, 10,000 भी दे देंगे, तो भी 7 करोड़ आदमियों का 10,000 कितना हो जाता है? आप लगा के देखो, ये आपका 1 महीने में आ जाएगा। तो हमारा देश इस दुनिया का सबसे वीर बन जाएगा। अद्भुत। ये मैं, अगर मुझे आप याद कराना, जैसे अग्रवाल साहब है, डॉक्टर चावला साहब है, अरुण गोविल जी हैं, जैसे इंडिया जैसे 24 न्यूज़ चैनल के शुक्ला जी हैं, ये बड़े प्रयत्न करते रहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर भी है। तो ऐसे मुझे ध्यान करना, क्योंकि मेरा जो सारा कार्य है वो पाठ में मैं रहता हूँ 24 घंटे। 2-3 घंटे आराम किया, फिर पाठ में। अभी 3 दिन में मैं सोया नहीं, सोना क्या होता है मुझे नहीं पता, सिर्फ पाठ। फिर शंकराचार्य जी के फोन है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बड़े महान है। जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती है वो बड़े महान है, उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा अभी। उन्होंने स्पेशल कहा कि आप ये देवी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हैं, वो हमने आज से चालू कर दिया। आप भी सब, जो जितने भी धाम हैं, धाम सिद्ध हैं, धाम की इतनी शक्ति है इस संसार में, जितने मंदिर हैं, जितने पूजा के स्थान हैं, उन सबसे पावरफुल ये। आप जाओ, प्रणाम करो, जो सरकार के नियम के अनुसार आप चलो। ग्रेटर क्लास में है, मोड़ी में है, वृंदावन में है, हरिद्वार में है, हरिद्वार में सेवा करो। ये साक्षात राष्ट्रपति द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये पहला ऐसे मंदिर है जो वैज्ञानिक रूप से बिना किसी लोभ लालच के बने हैं।
ये व्यक्तिगत पैसे सारे, ये जो प्रारूप के प्रभु की कृपा का, इसमें लगे सारे आपके लिए। आपके पास जो भी जहाँ भी धाम होगा वहाँ चले जाए, वहाँ प्रणाम कर ले, लेकिन किसी से वार्तालाप ना करें, संबंध ना बनाए, प्रणाम करके आप आ जाए। जो प्रसाद होगा, और प्रसाद भी अभी आप कोई लड्डू बुद्धि ना बांटे, जो पैक्ड हो, कोई जैसे टॉफी हो गया, उसमें हाथ भी ना लगे आपके, जैसे पैक कोई चीज़ पैक हो, ऐसी चीज़ को आपने यूज करना है। और जो आप ये अपना ये मास्क लगाते हो, उसका भी मैं बताऊंगा कि मास्क लगाए रखते हो, उसको आप उतारते तो हो नहीं, उतारोगे तो फिर इन्फेक्शन, क्योंकि लगा लगा भी इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मुंह की वो सारी इस अंदर जम जाती है, अभी और रोग पैदा करे। बड़े बड़े लोग आ गए कि गुरुजी हमें तो खांसी होने लगी, इससे हमारा सांस घुटने लगा, इससे हमें ये बीमारी होने लगी, क्योंकि अगर लगा ही रहेगा वातावरण में तो हमारी सांस चली जाती है ना, बाहर निकल जाती है, अब इसमें वो चिप जाती है। उससे WHO ने भी सब ने कहा कि इससे बड़े रोग पैदा हो रहे हैं, तो मैं उसकी एक औषधि आपको दूंगा, उस पर स्प्रे कर लेना। वो जड़ी बूटियों का एक प्रारूप है, उससे आपको जो आपका मास्क है वो आपको नुकसान नहीं करेगा, बीमारी नहीं देगा। तभी इसी मास्क से बड़े रोग पैदा हो गए, इतने रोग हो गए, लोगों को खांसी होगी, जिसको खांसी होती नहीं वो उनको होने लगी, जिसका गला खराब नहीं तो उनका गला खराब होने लगा, क्योंकि सांस घुटता है, मेंटली टेंशन होने लगी उससे। तो वो मैं हल्का सा आपको दूंगा, क्योंकि जो मैं चीज़ बोलता हूँ उसके लोग नकल कर लेते हैं, उत्कीर्ण तो करते नहीं, साबोद्वार करते नहीं। जब भगवान शिव ने कह दिया कि मंत्रों के बिना औषधि सूखी लकड़ है, कोई काम की नहीं है, अब आयुर्वेद कहाँ काम करता है, करते करते नहीं है, क्योंकि उत्कीर्ण नहीं है, साबोद्वार नहीं है। भगवान शिव ने साफ वेद में ग्रंथ में लिखा है कि बिना उत्कीर्ण के साबोद्वार के ये जड़ी बूटियां दवाई काम नहीं करेगी, और मशीनों से पीछे दवाई काम नहीं करती। सापोद्वार करके, उत्कील करके, निष्कील करके, परिहार करके दवाइयां काम करती है। ये मैं आपको दूंगा, वो आपने जरूर लगाना है, मुझे प्रार्थना करना है। फिर मैं मास्क में आप थोड़ा सा उसको लगा देना, छिड़क देना, या अपनी जेब में वो डाल लेना, या अपने पॉकेट में वो डाल के रख लेना। एक पोटली होगी, जड़ी बूटी होगी, उससे वो वायरल आपकी आएगी नहीं, आपके श्वास में, किसी चीज़ में। और जो आपका मास्क होगा उस पर थोड़ा सा वो टच कर देना, बस आप उसको, जड़ी बूटियों की पोतली होगी उससे आप टच कर देना, बस सिर्फ ही, उससे खत्म हो जाएगी। और ये औषधि है, ये तो घर में आप हैरान हो जाओगे। जब ये वैज्ञानिक डॉक्टरों के द्वारा बताया कि कीटाणु, हमने टेस्ट कर लिया बार बार, वो घरों में वो कीटाणु ही नहीं आए, साफ हो गया गंगा की तरह। गंगा भी इतनी साफ नहीं होगी, गंगा तो साफ है, पर गंदगी मिलाने से वो अस्वच्छ हो जाती है। गंगा कभी अस्वच्छ नहीं होती, गंगा पावन ही पावन है। तो इससे जो घरों का वातावरण ठीक होगा। एक जो बालों धोने वाली है, इससे अगर आपको डॉक्टर वैज्ञानिक बताएंगे कि इससे कैंसर, ट्यूमर सब डैंड्रफ, फंगल से हो रहे हैं, इनके पास इलाज ही नहीं है। केवल यही इलाज है जो आपको दिया जा रहा है, उसे आपने रोज सिर नहीं तो हफ्ते में 2 बार जरूर धोए। पहले सुनो ना, मंथ में 1 बार, अब आप हफ्ते में 2 बार जरूर धोने। जैसे हाथ को रोज धोते हो, हाथ को आधे घंटे में सोते हो ना, हाथ से 100 गुना ज़्यादा बालों के फंगल हमारे खाने में जाते हैं, हमारे श्वास के जाते हैं। खांसी जुकाम होती है, जिसको डैंड्रफ है उसका कैंसर नहीं जाएगा, अर्थराइटिस नहीं जाएगा, रूमेटिज्म नहीं जाएगा, गला खराब होना नहीं जाएगा, बार बार रोग आएंगे, बार बार आएगा। ये WHO और CDC और NIH की साइड में लिखा हुआ है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने सिद्ध किया हुआ है, पर इलाज नहीं है। केवल फंगल का, डैंड्रफ का यही इलाज है जो आपको दिया जा रहा है। और घर को शुद्ध करने का यही इलाज है औषधि नंबर 2। और औषधि नंबर 1 जो आपकी खांसी जुकाम, उसी से मैं ठीक करेगी, बलगम ठीक करेगी, बुखार नहीं होने देगी। ये भगवान शिव के, ये मेरी नहीं है, ये दुर्गा माँ की है। दुर्गा माँ ने कहा कि जो इसका प्रयोग नहीं करेगा उसे कोई दुनिया की ताकत रोगों से बचा नहीं सकती। कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा लो, वैक्सीन लगा लो, कुछ नहीं होगा, उसे 10 नुकसान और हो जाएंगे। कितने वैक्सीन लगाए, कितनी बीमारी होगी। अब 100 साल से देखो जितनी दवाइयाँ बनी फिर बंद होगी, क्योंकि उसके नुकसान होने लगे बड़े। अभी ये जो भी दवाई आप खा रहे हो उसके नुकसान बड़े हैं। हर एलोपैथिक दवाई के बीच में लिखा होता है इसके ये नुकसान है, ये साइड इफेक्ट है, हर गोली के अंदर। उससे बड़े रोग पैदा होंगे और पैदा होंगे। इससे आपको रोग भी नहीं होगा, बुखार खांसी भी नहीं होगी, कोरोना तो बहुत दूर की बात है। भगवान ऋषि में शिव कह रहे हैं कि भयंकर जो नाग होता है, कालिया नाग, जिससे धुएं से आदमी मर जाता है, कहता है वो भी उससे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना तो बहुत दूर की बात है, कोरोना तो 10-15 दिन में उड़ जाता है, घर में आराम से जो चला जाता है। लेकिन कालिया नाग ने डसा हुआ, कहता है उससे काल भी नहीं बचा सकता, वो मर जाता है, वो भी इसको नहीं छुएगा। ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं ग्रंथ में। अगली बार मेरे से आप पूछ रहा हूं, उस ग्रंथ का मैं नाम दूंगा। और ये इस माँ भागवत में देवी माँ दुर्गा कह रही है, ये आपको एक गिफ्ट दिया है, इसको आपने प्रयोग करना है। और जहाँ जहाँ धाम है वो आप नमस्कार कर लो। जो सेवादार है गुरु पूर्णिमा के दिन पे नहीं आ सकते, तो जहाँ धाम है ये गुरु की सेवा आपको लगेगी। ये भगवान शिव जी कह रहे हैं, बिना समर्पण के, कीलक में साफ लिखा है कि जो गुरु को
चतुर्दशी के दिन, अष्टमी के दिन या गुरु पूर्णिमा के दिवस समर्पित करेगा, सब कुछ समर्पित करेगा दुर्गा माँ को, उसी पे देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। साफ लिखा है, जो ऐसा करेगा उसे देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो ठीक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसका नाश हो जाएगा, ये उत्कीर्ण में साफ लिखा हुआ है। इसलिए नाश को आप करते नहीं। कोई डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, दुर्गा माँ को मानते नहीं। कोई हिंदू बन गया, मुसलमान गए, कुछ बन गए, वो मानते नहीं दुर्गा माता को। दुर्गा माता ने कहा निश्चित नाश होगा जो ये नहीं करेंगे पाठ, निश्चित। दुर्गा माता कहती है मैं निश्चित कह रही हूँ। शिव जी भगवान कहते हैं मैं निश्चित कह रही हूँ, इससे आपको आग भी नहीं जला सकती, मच्छर नहीं कुछ नहीं कर सकते, कीटाणु नहीं मार सकते, आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। शिव जी परमात्मा अगर उसकी मानते नहीं, वो डॉक्टरों की मान रहे हो जो ठग है। जो शिव जी निष्काम है उसकी बात ही नहीं सुन रहे। तो ये हाल आगे होने वाला है। इसने इसको आपने हर कीमत पे ले लेना है और इसका अपने प्रयोग करना है। परिवार को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको ये बांटो, आगे बांटो, इसको आगे दो। जिसके अंदर श्रद्धा है फ्री बांटो, जिसके अंदर श्रद्धा है, कोई इतनी कीमत भी नहीं है। अगर लाख रुपये के तो ये ऐसे कैसे कितने डोने से ये बनाई जाती है, अद्भुत है ये। और जो पाठ किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। और आज का जो विशेष पाठ है मैं आपको दे रहा हूँ, अभी मैं मोड़ी पे भी जाऊँगा, वहाँ भी आकर जो आएंगे तो, क्योंकि विशेष पाठ के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। यहाँ भी एक पाठ हो रहा है, बड़े बड़े ब्राह्मण इसको पाठ करें अपने घरों में, कमरों में, मंदिरों में बैठकर। तो बड़ी में जो भी जो लोग आ रहे हैं, वो जैसे सरकार के नियम से आपने करना है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उनके स्वागत में भी आप ताली मारो सभी, कि सच में उन्होंने बड़ा अद्भुत कार्य किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जो देश का वो विकास कर रहे हैं, आगे बड़ा अद्भुत विकास होगा। और इस पर्व को आप सबने करना है और लाइनों से वहाँ पर 1-1 मीटर की लाइन पे खड़े हो जाना है और भीड़ नहीं बचानी। यहाँ भी आएंगे तो एक एक मीटर के जैसे बताया वैसे खड़े हो जाना। और मंदिर में भी जाएंगे तो 1-1, 2-2 करके जाएंगे। तो वो मंदिर में साक्षात गुरु का निवास है। भगवान शिव ने खुद कहा कि जो दुर्गा माँ ने भी कहा इसके अंदर कि जो जहाँ ये जिसका ये पाठ होगा उस घर में ब्रह्मा विष्णु वेश और दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी और गणपति भगवान उसको मंदिर को छोड़ेंगे नहीं, वहाँ रहेंगे निश्चित रहेंगे। तो जो भी धाम के मंदिर है, वो किला है जहाँ उत्कीर्ण शापोद्वार है, जहाँ परिहार है, इसलिए जो भी धाम के मंदिर है वहाँ आप जाके दंडवत प्रणाम करके जो गुरु, ये गुरु की सेवा का आज का दिन है। केवल ये दिन होता है जब आपको मिलेगा। इस दिन पूरा समर्पण करके, समर्पण भाव से कि दुर्गा माँ, भगवान शिव, आपने दुनिया बनाई है तो हम आपको आज समर्पण करें, तन मन धन समर्पण करें। तो आपके भाव में जो आएगा वो धन माया जमा करा देना, उसकी रसीद ले लेना, या जो लक्ष्मी नारायण शक्ति पीठ है उसके अंदर भी आप जमा करा देना। ये आपको लगेगा ये भगवान शिव ने कहा है। दसों आपको बोला आप डराओ तो आपके पास क्या कहेगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये इसका जो इस प्रारूप का कैसे जाएगा जगत में, कैसे जाएगा। जो आप ही तो करोगे। आप तन से, मन से, धन से सेवा करके बड़े बड़े मंदिर बने हैं, सब कुछ बना है। तो ये इसकी सेवा ये लगेगी, आपके काम आएगी आज के दिन। तो तन मन धन से खूब सेवा करो, तन से भी करो, मन से भी करो, धन से भी करो, और फिर आगे आगे ऐसे बढ़ाते जाओ। फिर आपकी आने वाली संतता खत्म होने वाली है। पर बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके काम के नहीं रहेंगे अगर ये नहीं करेंगे। तो ये दुर्गा माँ ने स्पष्ट कह दिया है। दुर्गा माँ से सच्ची कौन है, दुर्गा माँ से बड़ी माँ कौन है, उसने साफ लिखा है अगर ये नहीं करोगे तो मैं कुपित हो गई हूँ, मैं आपका सर्वनाश कर दूंगी। क्योंकि पढ़ लिख के बन क्या गए, ये आपने ये नोट करना है। आज का मैं निष्कीर्ण आपको बता रहा हूँ। ये बोल के आप मंदिर में जाकर जा भी बनता है, ये आपने 9 दिन करना है। जब कंग एंग रांग, बस ये आपने 9 बार सुबह, 9 बार शाम को वो जो भोसडी है उसके जब आप कपूर की टिक्का पे 2 चुटकी डालेंगे जलाने के बाद, उसके साथ ये एक बार बोल देना, खाना खाओ एक बार बोल देना, उठो एक बार बोल देना। चल आधे सेकंड क्या है ये आपने दिन में 9 बार करना। ज़्यादा भी कर सकते हो पर 9 बार ये जरूर करना। बाकी पाठ मत छोड़ना। को किसी ने कुछ पूछना, कोई ऐसी बात है, किसी ने कोई प्रश्न लिखा हुआ है तो मुझे कागज पे लिख के देते, मैं उसके बारे में बोल लेता हूँ। और अरुण जी अभी लाइन में हैं। अरुण जी के आपके चरणों में प्रणाम। अरुण जी आपने बहुत कृपा की है और आपकी जो बुद्धि है वो वैज्ञानिक बुद्धि है, शास्त्रोक्त बुद्धि है। एकदम जैसे भगवान राम थे आप वैसे ही हैं, वैसे आपकी पत्नी, बच्चे, हमारी बहन है, वैसे आपका परिवार है।
और इस सदी के लिए आप एक अनुपम देन है सच में। तो आपने जन कल्याण के लिए आपने समागम में जो बोलते हैं उससे लोग बड़े भाव से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, उस पर लोग सोचते हैं, आपकी बात में चिंतना है, सोचना है, मनन है, मंथन है। तो आपको जो जन कल्याण के लिए कोई ऐसा प्रश्न हो, कोई ऐसी बात हो, तो आप जरूर सारे संसार के आगे इसको प्रकट करेंगे, रखेंगे। गुरु हमारे मन में होता है, हमारे हृदय में होता है, हमारे समक्ष होता है। तो गुरुदेव उस समय जो कृपा होती है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सवाल प्रश्न होते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं तो प्रश्न होते हैं, आते हैं मन में, लेकिन गुरु के समक्ष मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकल जिंदगी के बारे में हम कुछ भी जाने, हम कुछ भी जानने की मतलब इच्छा भी नहीं होती एक तरह से, बिकॉज गुरु जब अपने आप में संपूर्ण है, सब कुछ है, हमारे सामने एक परमात्मा स्वरूप बैठा है हमारे सामने, तो उस समय हम अपनी जिज्ञासा, तो जिज्ञासा कभी शांत नहीं। पर यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे अवसर पर गुरु से जो हमें मिल रहा है वो हम ले लें, वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे मन में अब इस तरह के प्रश्न जो है वो बहुत अधिक आते नहीं है, और आते भी है तो मैं ऐसे ऐसे अवसर पर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपकी कृपा हमारे ऊपर रहे हमेशा। एक एक पल जो आपके साथ, आपके समक्ष हम बैठ पाते हैं आपके चरणों में, उस समय जो भी कुछ हमें, चाहे वो मेडिटेशंस के द्वारा मिले, चाहे हमें वो आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा मिले, चाहे वो हमें कृपा के द्वारा मिले, बस वो हमें मिलता रहे हमारी आपके चरणों में, बस यही प्रार्थना है। वरुण जी ने बड़ा मार्मिक, अद्भुत और वैज्ञानिक प्रश्न कहा है। अब समागम में जब देखेंगे आराम से बैठ जाते हैं। हरिद्वार जब गए तो ये दरिया उठाने लगे, झाड़ू देने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि डर गए, वहाँ बड़े बड़े महात्मा करने लगे। हम इतने महात्मा होके भी नहीं बन पा रहे, जितनी इनमें विनम्रता है, दया है, प्रेम है और सत्यता है, तथ्यपूर्ण है। आप कुछ भी कर लो, ग्रंथ कहते हैं कि सारे समुद्र की आप स्याही बना लो, सारे पेड़ों को काट के उसकी कलम बना लो, पेन बना लो, और पूरी धरती को कागज बना दो, तो भी आप गुरु के गुणों का, गुरु के बारे में लिख नहीं सकते, गुरु को समझ नहीं सकते। आकाश छोटा है, गुरु को समझने जाएंगे तो आकाश भी छोटा है, गुरु को समझा ही नहीं जा सकता। कोई मार्ग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, एक ही मार्ग है, जो गुरु बोलता है आप करते चलो, जो बोले आप सोचो ही ना, विचारो ही ना। आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इसको नहीं मानता था। मैं दुर्गा माँ को, गणपति को, लक्ष्मी को, मूर्ति पूजा के मैं विरोधी था, मैं मानते ही नहीं था। मैं ऐसे ऐसे गुरु के साथ रहा जो इसको मानते ही नहीं थे। हजारों गुरु, वो कहते क्या दुर्गा, क्या पत्थर में, पत्थर पूजने से क्या हो जाएगा, क्या मूर्ति से क्या हो जाएगा। तो मैं इसको मानते ही नहीं था, मजाक करता था। लेकिन जब मैंने इसे विज्ञान को देखा, अरुण जी भी ऐसे बुद्धि का, अरुण बड़े वैज्ञानिक हैं, इनके कभी प्रश्न पूछते, आज से 10, 11 साल, 15 साल जो प्रश्न पूछते थे, वो सिर्फ हम दोनों होते थे कमरे में, पूरी रात हो जाती थी। आप सोच नहीं सकते, आपने कभी सुने ही नहीं वो प्रश्न, उसके उत्तर भी नहीं सुने। अरुण जी के जो गर्भ में, मन में उत्तर होंगे पता नहीं है। लेकिन कभी ऐसा समय आएगा, जैसे कई भाइयों ने कहा कि हमें जो महारामायण है, जो भगवान वाल्मीकि ने, भगवान ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है, बड़ी अद्भुत है। वो भगवान राम ने सारा ज्ञान योग वशिष्ठ से पाया था, वशिष्ठ के चरणों में बैठ के। ऐसे इनके अंदर गुण है, ऐसे इनके भाव है। उसको जिसने जान लिया, जिसने योग वशिष्ठ को समझ लिया, इस संसार के सारे विज्ञान को वो समझ जाएगा। तो अरुण जी से कभी हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे फिर योग वशिष्ठ का भी कभी करेंगे। तो रामायण तो है ही महान। वो रामायण तो एक जीवन का, दर्शन का, अध्यात्म का, परिवार का, मर्यादा का रूप है। वो सीधा परमात्मा की बात है, सीधी साफ परमात्मा की बात है, उसके अंदर आत्मा परमात्मा की बात है। वो सबके लिए बड़ा जरूरी है। रामायण जितनी जरूरी है वो भी बहुत जरूरी है। रामायण जैसे कार के 4 टायर है, तो वो 2 टायर हैं, ये 2 टायर है। इसके बिना अध्यात्म, उसकी भक्ति आएगी, आपके अंदर मर्यादा आएगी। लेकिन इससे आपको अध्यात्म आएगा, इससे आपको साक्षात राम आंख में सामने खड़ा हो जाएगा। राम क्या आपके आगे प्रकट हो जाएगा, राम के दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने 11वें अध्याय में क्या है, अर्जुन को साथ रहा कि ये मेरा विराट रूप है। अर्जुन कांप गया, कहते इसमें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहा हूं। हजारों सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य नहीं, अगर यहाँ 2 सूरज भी आएंगे हम मर जाएंगे। अर्जुन कह रहा है कि भगवान हजारों सूर्य का प्रकाश मैं कांप रहा हूं।
वो अर्जुन पूछ रहा है भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपके गुरु के रहस्य को जानना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा मन बुद्धि से नहीं जान सकता, आंखों से नहीं देख सकता, पढ़ लिख के मुझे नहीं जान सकता, किसी भी तरह से मुझे मन बुद्धि चित्त के द्वारा नहीं जान सकता, अपरा प्रकृति मुझे जान भी नहीं सकती। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है, जड़ है, ये मन ही अपरा है, बुद्धि ही अपरा है, हमारा सारा विज्ञान मन बुद्धि का है। तो उस लोक में अरुण जी प्रश्न पूछेंगे, फिर आपको साक्षात अनुभव होगा उससे कि इतने सूर्य, इतने आलोक, इतना अध्यात्म, ये राम है, ये राम का असली रूप है, ये कृष्ण है जिससे आप मानते हो। कृष्ण भगवान तो कह रहे हैं कि जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो मूर्ख है, वो मूढ़ है। ये गीता में भगवान ने साफ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। आप गीता को पूज लोगे, पूजो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ो भी तो सही ना। ग्रंथों को पूजना अच्छी बात है, लेकिन पूजना पर्याप्त नहीं है। मूढ़ता आ जाएगी, खाली पूज के अकड़ आ जाएगा, आप कुंठित हो जाएंगे, जड़ता आपके अंदर आ जाएगी, बस हम हिंदू बन गए, हम विकार होगी, क्रूरता हट जाएगी, करिश्मा जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप परमात्मा स्वयं, आप राम और कृष्ण के दर्शन करेंगे। परमात्मा क्या है, उसको साक्षात उसके दर्शन करेंगे। माँ जो विशिष्ट माँ रामायण है उसके अंदर। तो अरुण जी से प्रार्थना करेंगे, बड़े भाइयों को फोन भी आए हैं कि अरुण जी से प्रार्थना करेंगे कि वो एक बार उन्होंने वृंदावन में पूछा था बड़े साल पहले, तो ऐसे उसके अंदर प्रश्न है। अब पढ़ने से आपको पढ़ लो, आपकी समझ में नहीं आएगा। योग विशिष्ट को ले लो, आप समझ नहीं सकते। अरुण जी जो पूछेंगे, जो वार्तालाप वहां होगी, तो वहां आप हैरान होगे, आप वहां से उठ नहीं पाओगे, इतनी शक्ति आपको महसूस होगी। अभी आज का दिवस अरुण जी ने पूछा, आप गुरु जी को मत देखो, गुरु को देखो ही मत, आप अब जो गुरु बोलते करते चलो। जब वेद ने कह दिया गुरु वाक्य मूल मंत्रम, सारे मंत्र का जो गुरु बोलता है उसको मान लो बस भैया। जब शिव जी कह रहे हैं गुरु अगर तुम्हें जो बोलते उसे ब्रह्मा विष्णु वेश भी नहीं काट सकते। अगर गुरु नाराज हो गया तो ब्रह्मा विष्णु वेश उसका इलाज नहीं कर सकते, गुरु ही केवल करेगा। दुर्गा माँ कह रही है, शिव जी भगवान कह रहे हैं, ये कीटाणुओं का, भयंकर कीटाणु का इलाज केवल गुरु के पास है, केवल दुर्गा के पास है, केवल शिव के पास है। और मैं कोई दुर्गा शिव नहीं हूं, मैं आपकी तरह हूं, जैसे आप है ऐसे मेरा शिव, ऐसे आपका है। लेकिन जो ज्ञान है वो शिव की, गणपति की, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से आपको मिल रहा है, इसके बिना और कोई नहीं है। अरुण जी ठीक कह रहे हैं, गुरु के नाम से भी, साधु के वस्त्रों से भी व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठगी चल रही है। ये शुद्ध है, शिव जी भगवान साक्षात शुद्ध है। ये जो आपको दिया जा रहा है ये साक्षात, कभी देखे आपने जब करोड़ों लोग ठीक हो गए, कैंसर ठीक हो गए, दमा ठीक हो गया, वह बरसात में, बरसात की एलर्जी कभी सुना, एलर्जी खत्म हो जाए, फंगल खत्म हो जाए, वीट की एलर्जी, फूलों की एलर्जी, ड्राई फ्रूट की एलर्जी, इसकी पूरी दुनिया में फैली पड़ी है। और अमेरिका में लैंडो लगी होती थी, तो कैसे ठीक हो गए? कुछ तो होगा हमारे साथ, कोई तो भगवान होगा। इसको बिना आंख बंद करके करते रहो, ये मेरा नहीं है, ग्रंथ मेरे नहीं, जो मैं आपको पढ़ता रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये वेद का पाठ है, जो दुनिया से सबसे पहले ग्रंथ है और जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके बिना ना कोई समाधान था, ना है, ना होगा। आप कुछ कर लो, दुर्गा माँ कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, आप कुछ भी कर लो, ये आपको करना पड़ेगा। आप आस्तिक है, नास्तिक है, जो भी धर्म को मानने वाले हैं, इसके बिना आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे बढ़कर ना कोई था, न है, ना होगा। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।